गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। इस कबीले को तबाही से बचाने के लिए ये फैसला किया उसने। वालिदा, हम इस सरजमीन को अपना बनाने के लिए यहाँ आए थे, इसे छोड़कर जाने के लिए नहीं। इनके सिरों को तेज कर लो अच्छी तरह, ताकि इनकी नोक दुश्मन के सीने के आर पार हो सके। अर्तुरुल को ढूंढकर हम अपना सोना हासिल करेंगे, क्योंकि सिमको कभी हार नहीं मानता, कभी पीछे नहीं हटता। खुद को इतनी अच्छी तरह छुपाएंगे कि जब उन पर हमला करें तो उन्हें यूं मालूम हो जैसे आसमान से कोई बिजली गिरी है उन पर। आपके सरदार बन जाने के बाद हाली बाजार खरीदने का ख्वाहिशमंद हूं मैं दुंदार साहब। जो भी इसकी कीमत होगी मैं अदा करूंगा। हमारा मकसद अर्तुरुल को कबीले पहुंचने से पहले खत्म करना है। अगर हम इस मकसद में नाकाम हुए तो एक खून रेज जंग हमारी मुंतजिर होगी। शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। अपनी आमद के साथ ही उसने अपना इरादा जाहिर कर दिया है और बेशर्मी से मेरे ही औताक में मुझे धमकाया। आखिर ये आदमी चाहता क्या है तुमसे? वो जिरगा बुलाना चाहता है हायमा खानम, ताकि इस कबीले का सरदार बन सके वो। तो फिर आपने क्या सोचा है असलिहान खातून? मैं अपने मकसद से नहीं हटूंगी कभी। अपने भाई की दी हुई अमानत की हिफाजत करूंगी मैं। हम भी अर्तुरुल साहब के मकसद को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन दुंदार साहब कुछ और ही सोच बैठे हैं। खैरियत तो है? दुंदार भाई हानली बाजार बेचकर गुंदोगदो और सुंगुर तक इन भाई के पास वापस जाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रही हैं हलीमा खातून? वालिदा, जब भी मैं मुश्किल में आई हूं तो अपनी मदद के लिए हमेशा सिर्फ काई कबीले की तरफ देखा है मैंने। अगर आप लोग भी चले गए यहां से तो मैं क्या करूंगी? रुक जाओ बेटी, फिक्रमंद ना हो, अभी फैसला नहीं हुआ। हमें जिरगे का इंतजार करना है, खुद को संभालना है। तब तक तुर्कुत भी जल्द यहाँ पहुँच जाएगा। याद रखो बेटी, ना तो मैं और ना वो तुम्हें अकेला छोड़ के जाएगा। असलिहान खातून, शीरा तैयार हो गया है। खवातीन चाहती हैं कि सबसे पहले आप लोग चखें। दुआ है कि सब बेहतर हो जाए बेटी। चलो अब चले, खवातीन इंतजार कर रही हैं। चलो बेटी, उठो, बिस्मिल्लाह।
मैं मेहालिस का खिदमतगार हूँ। कसम खाता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। मेहालिस किसके लिए काम करता है? जब तक नहीं बताओगे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बताओ कौन है वो? रुक जाओ, अब मत मारना, मैं सब बताता हूँ सब। शिफा नसीब हो आपको हाइमा खातून। जायकेदार है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। खवातीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत लजीज शीरा है। अल्लाह आपको शिफायाब करे। असलिहान खातून, कराजा खातून है ये, बहादुर साहब की ज़ौजा। खुशामदीद कराजा खातून। असलिहान खातून के साथ आप दोनों की दोस्ती देखकर खुशी हुई मुझे। शुक्रिया कराजा खातून। इंशाल्लाह बहादुर साहब के औताक में सकूनत के बाद इस दोस्ती को दवाम हासिल होगा। असलिहान खातून जब तक इस औताक में है हमारी दोस्ती को दवाम हासिल है। तो मुझे अफसोस है, इनके शौहर तुर्गुत के जंग से वापसी के बाद असलिहान खातून अपने कबीले में नहीं रहेंगी। इन्हें अपने शौहर के कबीले जाना होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जाएगा और कौन रहेगा। कराजा खातून, आप बहुत नाफरमान आदमी हैं अर्तुल साहब। कभी लोमड़ी को गीदड़ की अतात करते देखा है सिम को? आप यहाँ से भाग जाए अर्तुल भाई, हमारी फिक्र छोड़ें आप। छोड़ दो इसे मलून। इन सब की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। या तो हथियार डाल दो या एक एक करके मैं इन सबको खत्म कर दूं। मैं मजलूमों का खून नहीं बहने दे सकता सिम को। अर्तुरुल ने हमारे 2 आदमियों को मार डाला सिम को। लानत हो तुम पर तुर्क। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? हमें ये कबूतर का पिंजरा मेहालिस के घोड़े से मिला है। एरिस को हर खबर फौरन कैसे मिल जाती है अब पता चला।
अब इसे हमारे लिए इस्तेमाल करो ताकि एरिस को पता चल जाए कि अर्तुरुल हमारे पास है। इस दौरान वो हमारा सोना तैयार करके रखेगा। तैयार हो जाओ, आज की रात हम गार में गुजारेंगे। चलो। सुना है बाजार बेचने के बाद आप लोग चले जाएंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है काराजा खातून। क्या वाकई? दुंदार और बहादुर साहब की मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा सरदार बनने के बाद बाजार को फरोख्त करके चले जाएंगे वो। बहादुर साहब की दुंदार साहब से कब मुलाकात हुई? अमीर सादातीन ने सराय में करवाई थी। इसी मुलाकात में वहाँ तबादला ख्याल किया गया था। दुंदार साहब ने जब बाजार को फरोख्त करने का जिक्र किया तो बहादुर साहब ने किसी गैर को बेचने के बजाय खुद खरीदने की पेशकश की। हम इजाजत चाहेंगे बेटी। लाश के गिर्द जैसे भेड़ियों का जत्था। तुम सबकी किस्मत में मेरी तेज धार तलवार से मुलाकात लिखी है। चेहरा दिखाओ मलून। चेहरा दिखाओ अपना, चेहरा दिखाओ अपना। कौन हो तुम? अर्तुरुल भाई, आप क्यों नहीं गए? क्यों अपनी जान नहीं बचाई आपने यहां से भागकर? मेरी तालीमात मजलूमों को छोड़ने का दर्स नहीं देती मुझे। क्या मुझ जैसे चोर की भी इतनी अहमियत है आपकी नजर में? तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा? अर्तुरुल से दूर रहो मलून। जाओ बाहर। छोड़ दो इसे सिम को। तुम्हारा मामला मेरे साथ है। जानते भी हो तुम्हारी वजह से कितने गुलाम मारे गए। बहुत महंगे पड़े तुम मुझे। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा हमें। पहले मैं इन गुलामों को बेचूंगा, फिर तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास पहुंचाऊंगा और फिर मैं यहां से हमेशा के लिए चले जाऊंगा। मुझ पर हमला करने वाला मलून तुम्हें भी जानता है और तुम्हारे काम को भी। वो तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगा, और अगर तुम्हें वो सोना किसी तरह मिल भी गया तो जल्द या बदेर वो तुम सबको मार डालेगा। अगर तुम भी मुझे और इन गुलामों को जाने दो और मुझ पे हमला करने वाले का नाम बता दो तो मैं उसे मारकर तुम्हें
और तुम्हारे आदमियों को इस मुश्किल से निकाल सकता हूं। वाह अर्थुल साहब वाह, आपकी पूरी ताकत भी उसके सामने कुछ नहीं। अगर होती तो आप इस तरह उसकी जाल में ना फंसते। दुंदार साहब के फैसले के नताइज आपने देख लिए वालिदा। बहादुर साहब ने अगर बाजार खरीद लिया तो वो सरदारी बासानी हासिल कर लेंगे और उस वक्त हम असलहान खातून के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। असलहान भी मेरी बेटी है, वो इस कबीले में ब्याह कराएगी। हमें अपने और उनके मसाइल का अलग अलग हल निकालना है, इसे इतना उलझाओ नहीं। वालिदा, बहादुर साहब असलहान खातून को बरतरफ करके सरदारी हासिल करना चाहते हैं। इस मसले का हल बहादुर साहब को बाजार बेचकर नहीं निकलेगा। बाजार की जो भी पूरी कीमत अदा करेगा बाजार उसी का होगा भाभी, और बहादुर साहब इसके लिए मुनासिब है। और असलहान खातून, क्या आपको नहीं नजर आता कि बहादुर साहब का रवैया कितना नामुनासिब है उनके साथ? असलहान खातून अब हमारे कबीले का हिस्सा है। भाई उन्हें हमारे पास अमानत छोड़ गए हैं, हमारे साथ है उनकी जगह। अगर वो चाहे तो अपने शौहर के साथ हमारे कबीले में रह सकती है। असलहान कभी नहीं आएंगी। वो अलियार भाई से किए हुए वादे को कबीले में रहकर निभाएंगी। आप सिर्फ उन्हें नहीं, तुर्गुत भाई को भी खो देंगे। मैं आपके फैसले से इख्तिलाफ करती हूँ दुंदार साहब, और आज से आर्तुक भाई की हिमायत करती हूँ मैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। मारिया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें नई जिंदगी दी थी मैंने। कहो क्या बात है? अमीर सादतीन ने पैगाम भिजवाया है। दुंदार और बहादुर साहब मुआहदे पर आमादा हो गए हैं। अदायगी कल जिरगे के बाद अमल में आएगी। हमें इस मामले को जल्द निपटाना होगा ल्यूकस। अब हम मौके का इंतजार नहीं करेंगे। मैं हालिस की तरफ से खबर आई? अभी तक नहीं जनाब। ये मकतूब आया है जनाब। नालिस का होगा यकीनन। जमींदार एरिस, जितने आदमी तुमने भेजे थे सब मारे गए। अर्थुरुल अब भी मेरे पास है। तुम 10,000 सोने के सिक्कों के बस सल्जूकों से मुमकिन अजीम जंग को चाहो तो रोक सकते हो। तुम्हें जल्द मेरी तरफ से खबर मिलेगी। अगर तुमने मुझे सोना ना दिया तो अर्थुरुल को हर बात का इल्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। सिमको। सिमको ने मार दिया मेहालिस और उसके आदमियों को। ये कैसे मुमकिन है जनाब? वो समझता है कि मारिया भी उसकी गुलामी करेगी। अगर मारिया के रवाबित हमारे इल्म में आ जाए तो हम उन तक पहुंच जाएंगे। तुम अभी जाओ ल्यूकस, उन सबको मार डालो, सबको। जैसा आपका हुक्म जनाब। दरवाजा खोलो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आ जाइए। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खाना बस तैयार ही है तकरीबन। सही वक्त पर आए आप लोग। बहुत शुक्रिया बमसी भाई।
लेकिन ये खाने का वक्त नहीं है। हम आपसे एक अहम मसले पर बात करने के लिए आए हैं। हाँ, तो फिर आइए, बैठिए हलीमा खातून। आइए आरतुक भाई। हाँ, हाँ। बमसी, हम जानते हैं कि तुम किस कदर तकलीफ में हो। तुम अर्तुरुल साहब के लिए जो कुछ कर सकते थे वो सब किया तुमने, लेकिन तकदीर के आगे हम सब मजबूर हैं। अब तुम्हें कबीले के लिए खुद को संभालना होगा, जिम्मेदारियों को निभाना होगा। जिम्मेदारी? आरतुक भाई, कैसी जिम्मेदारी निभानी होगी? दुंदार साहब तलवार से हासिल किए गए हानली बाजार को बेच देंगे और हमारे कबीले को गुंदोगदू भाई की तरफ वापस ले जाएंगे। वक्त आ गया है खड़े होने का बमसी। अगर अब भी कुछ ना किया हम लोगों ने तो हमारा मकसद फौत हो जाएगा। हलीमा सुल्तान और मैंने दुंदार साहब को इस फैसले से रोकने की हर मुमकिन तौर पर कोशिश की है। हमारे मकसद पर जो भी यकीन रखता है उसे हमारे साथ खड़े होना होगा बमसी। हम लोग तबाह तो हो सकते हैं मगर मकसद नहीं फरामोश कर सकते। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमेशा हाजिर हूं। तो फिर बताइए मुझे, हमें इस जिल्लत से बचने के लिए क्या करना होगा? जल्दी बताएं मुझे, मैं तैयार हूं। आरतुक भाई खामोश नहीं बैठेंगे। हलीमा खातून को अपना हामी बनाकर हमारे फैसले के खिलाफ खड़े होंगे। वो तमाम सिपाहियों और सरदारान के पास जाएंगे। इस सूरत में हमें क्या करना होगा दुंदार साहब? हमें भी हर सिपाही से, हर सरदार से अलग अलग जाकर बात करनी होगी। बालाबन और एलकोजा सरदार के कुछ तहफुजात हैं, उन दोनों से मैं खुद बात करूंगा और जिरगे से पहले कायल करूंगा। जिरेसुन सरदार और इनाज सरदार आपके बिरादर निस्बती हैं। आप जिरगे से पहले उनसे बात करके उन्हें कायल करें। जैसा आपका हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया। उन्हें बताएं अगर हम यहां रहे तो सिर्फ नुकसान उठाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। और अगर हम बाजार बेच देते हैं तो उससे हासिल होने वाला सोना कबीले के काम आएगा। हमारे रेवड़ बढ़ जाएंगे। जब हम हिजरत करके काई कबीले से जा मिलेंगे तो हमारी कुव्वत में इजाफा होगा। हर एक को आगाह कीजिए इससे। जैसा आपका हुक्म भाई। कल सरदारी के लिए जिरगा मुनक्किद किया जाएगा। आरतुक साहब सरदारी के लिए उम्मीदवार हैं। सिपाहियों और सरदारान को अपना हामी बनाना होगा हमें। सिपाही तुम पर एतमाद करते हैं, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। जाकर उन्हें आमादा करो। दुंदार साहब के हामी सरदारान से भी बात करो और उन्हें जाकर बताओ कि वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हलीमा खातून, ठीक कह रही हैं आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं उन सब से बात करूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। मैं तमाम खवातीन से बात करूंगी, उन्हें अपने शौहरों को कायल करने पर मजबूर करूंगी ताकि वो लोग हमारी हिमायत करें। इस मामले में जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं भी आपके लिए करूंगी हलीमा सुल्तान। बहुत शुक्रिया हफ्सा। मैं हर सरदार से अलग अलग बात करूंगा कि अगर हम दुंदार साहब के फैसले को ना रोक पाए तो जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। और अगर ये फैसला हो गया तो याद रखना, हमारे शहीदों का खून हमारे हाथों पर होगा। सही कहा। ये मसला हमारे कबीले के लिए जिंदगी और मौत का मसला है बमसी। ये जिम्मेदारी ही दरअसल कुल जिम्मेदारी है हमारी। ये जिम्मेदारी मैं बखूबी अंजाम दूंगा हलीमा खातून, बेफिक्र हो जाएं आप लोग। परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। जरूर निभाऊंगा जिम्मेदारी। मारिया,
या तो अभी सब कुछ बता दो, या फिर कभी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मारिया, मारिया, बताओ मुझे, जिंदगी का सवाल है तुम्हारी। मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं, शायद तुमसे मोहब्बत भी करता रहूं मैं। मुझे बस सच्चाई सुननी है तुमसे। कुछ नहीं जानती मैं, बेकसूर हूँ, रहम करो मुझ पर। मारिया, बता दो, आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। बताती हूँ मैं, रहम करे मुझ पर, सब बताती हूँ। सिमको, उसका एक आदमी है, एंथियस, उसी ने ये सब करवाया मुझसे। मुझे उसी ने किले में रसाई हासिल करने के लिए सिमको को दिया था। वो मकतूब भी मुझे उसी ने दरवाजे पे लगाने के लिए कहा था। तुमने इंतजार क्यों किया? उनके कब्जे में जो तुर्क था, वो उसे हासिल करने के इंतजार में थे। तुमने गद्दारी की मुझसे? माफ कर दीजिए मुझे, मजबूर थी मैं। मेरे छोटे भाई को जो उनके कब्जे में है, उसे मारने की धमकी दी थी उन्होंने मुझे। ये एंथियस नाम का आदमी कहां मिलेगा, बताओ मुझे। मेरे छोटे भाई को उसकी कैद से बचा लो, पूरी जिंदगी हम आपकी गुलामी करेंगे। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा मारिया। उन्होंने अगर तुम्हें फंसाया था तो मैं तुम्हें उस जाल से निकाल लूंगा मारिया। बताओ मुझे, वो एंथियस नाम का आदमी कहां मिलेगा? एंथियस ने आदमी भिजवा दिया सिमको। और वो मकतूब अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मकतूब एरिस तक पहुंच गया है। मारिया ने अपना काम कर दिया है। बहुत आला। एरिस अब मेरे हाथों में है। वो मेरे सोने के सिक्के एक एक करके मुझे देगा। इनकी तादाद और बढ़ गई है। अब हम इनसे नहीं भाग सकते। मुझे अपनी फिक्र नहीं है बिल्कुल भी। मुझे सिर्फ आपके कैद में होने का अफसोस है। न तो अपने लिए और न ही मेरे लिए परेशान हो पीटो। जब तक हम सांस ले रहे हैं, उम्मीद का दरवाजा खुला है हमारे लिए। हमें बस उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए लड़ना होगा।
अर्तुरुल भाई, मैं वसूख से कह सकता हूं कि पूरी जिंदगी में मैंने आप जैसा बाहिम्मत आदमी नहीं देखा, मगर अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। नाउम्मीदी हम पर हराम है पीटो। अल्लाह की रहमत से हमें कभी भी मायूस ना होने का हुक्म दिया गया है। मौत की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन अगर अपनी आखिरी सांस से पहले हिम्मत हार दी मैंने तो मेरी जिंदगी हराम हो जाएगी मुझ पर। अब आप क्या करेंगे? इन गुलामों से कह दो कि बिल्कुल तैयार रहे, दोबारा हम एक कोशिश जरूर करेंगे। गुलामों को खड़ा करो, चल रहा है मैं। काबिल एहतराम बादशाह सलामत, हमारी सरहदों पर मौजूद तुर्क कबाइल परेशान हाल है। सल्जूकियों का अमीर सादुद्दीन अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिलहाल मैं उसके साथ शराकत दारी करके हाली बाजार संभालूंगा, लेकिन कुछ अरसे बाद ये बाजार हमारा हो जाएगा। अब अपने मुबारक मकसद यानी तुर्कों को तबाह करके वो सब कुछ वापस लेने का वक्त आ गया है जो उन्होंने हमसे छीना था। इसलिए आपसे इस अजीम फतह को हासिल करने की खातिर एक मुनासिब तादाद की मुस्तैद फौज और बाजार चलाने के लिए किसी ज़ीरक और तजुर्बेकार आदमी को भेजने की दरख्वास्त करता हूँ। आपका सादतमंद खिदमतगुजार जमींदार एरिस। ये लोग लौट आए। मेरे बहादुर बच्चे लौट बहुत शुक्रिया। खुशामदीद भाई, खुशामदीद। हाय माशाअल्लाह मेरे भाइयों, मेरे भाई लौट आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, हमारे सिपाहियों को फतह नसीब की तुम। अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरे बच्चे, मेरे बहादुरों, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। भाई कैसे हैं आप? लोगों की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश आमदीद तुर्कुत। बहुत शुक्रिया वालिदा। हमारा खुश आमदीद मेरे बच्चे, खुश आमदीद। मेरे जंगजुओ, खुश आमदीद। तुम सही सलामत लौट आए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अपने सुल्तान के लिए, अपनी सल्तनत के लिए सिर्फ अपना फरीजा अदा किया है वालिदा, और कामयाब होकर अपने कबीले लौटे हैं। खुशामदीद बहादुरों, कबीले में शादमानी लाए हो तुम, रोशनी की किरण बनकर आए हो। बहुत शुक्रिया भाई। तुर्कुत। आर्तुक भाई, खुश आमदीद। बाबा आपकी दुआओं से हम अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खुश आमदीद तुमरुल बेटा। बहुत शुक्रिया वालिदा। खुश आमदीद। शुक्रिया वालिदा। माशाअल्लाह मेरे भाई, दुश्मन को जंग के मैदान में जहन्नुम वासिल करके तुम लौट आए। लौट आया हूं भाई, लौट आया हूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सेहतमंद लग रहे हो तुम। अब हम फिर से साथ होंगे। हाँ भाई, बिल्कुल। खैरियत तो है वालिदा? ये सारे सरदार यहां क्यों जमा है? सरदारी के लिए जिरगा होने वाला है तुर्कुत भाई। औताक में चलो तुर्कुत, थक गए हो कि तुम। अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं हम। अर्तुगरुल सरदार के इस दुनिया से चले जाने का जख्म हमारे दिलों में अभी ताजा है। इतना ही ताजा है कि जो अमानत हमें सुपुर्द की गई थी उसे यहाँ छोड़कर गुंदुगदू भाई की तरफ हिजरत करने की तवक्को रखते हैं हमसे दुंदार सरदार। वालिदा,
दुंदार भाई, हलीमा खातून ने जो कहा, क्या वो सब सच है? हानली बाजार बेचकर हम अपने कबीले के साथ दोबारा मिल जाना चाहते हैं, जैसे हम पहले रहा करते थे, मुत्तहिद और मजबूती के साथ। हम कितने सालों तक अर्तुरुल भाई के नेक मकसद के लिए जंग लड़ते रहे, कितने लोग शहीद हो गए हमारे। अब अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या अर्तुरुल भाई की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचेगी दुंदार भाई? पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी भाई, बिल्कुल पहुंचेगी। अर्तुरुल सरदार के शहीद होने के बाद कबीला मुश्किलात में घिर चुका है तुर्कुत। दुंदार सरदार ने इसलिए ये फैसला किया ताकि काई कबीला मुत्तहद होकर मजबूत हो जाए। आर्तुक साहब दुंदार सरदार के फैसले से इख्तलाफ करते हुए सरदारी के लिए उम्मीदवार हैं। फैसला जिरगा करेगा। असलहान खातून को भी कुछ ऐसी ही मुश्किलात का सामना है। उनके चचा बहादुर साहब आ गए हैं। वो अपने कबीले के साथ यहाँ हिजरत करना चाहते हैं। कौन है ये बहादुर साहब? नेक है या शैतान सिफत? बस तुम इतना समझ लो कि ओराल और इसमें कोई फर्क नहीं। वालिदा, दुंदार भाई, सिपाही अभी जंग के महाज से लौटे हैं और शहीद भी हुए हैं कुछ लोग। हम उनके खानदानों को इस गम की घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ सकते। ऐसे वक्त में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप मुनासिब समझे दुंदार भाई, तो इस जिरके को कल तक मुलतवी करते हैं। तुर्गुत सही कह रहा है दुंदार साहब। ऐसी सूरत हाल में जिरगा मुनक्किद करना मुनासिब नहीं रहेगा। जैसे आपकी मर्जी। तो मैं कल तक इस जिरगे को मुलतवी करता हूं। बहुत शुक्रिया। मुझे फौरी तौर पर चावदार कबीले जाना होगा। उनके भी सिपाही शहीद हुए हैं। उन्हें उनके सुपुर्द करके ताज़ियत पेश करनी है। अल्लाह शोहदा की रूहों को शाद करे। आमीन। भाई भाई, मुझे भी अपने साथ आने दो। मैं भी तुम्हारे साथ जाकर ताज़ियत कर लूंगा भाई। मैं अकेला ही जाऊंगा भाई। तुम यहां सिपाहियों के पास जाओ। ठीक है भाई। अर्तुरुल को कहां लेकर गया है? तुम सब बताओगे मुझे। काई कबीले के साथ रहेगा चावदार कबीला, और इसकी तकमील के लिए मेरा सरदार रहना जरूरी है। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मंजिल क्या है तुम्हारी? जैसे ही मैं सरदार मुंतखिब हुआ, हानली बाजार जाकर बहादुर साहब के साथ मिलकर इस मामले को खत्म कर दूंगा।